हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। यहाँ एक ठहराव है, यहाँ है जीवन। यहाँ है प्रकृति की गलियां और इन गलियों से गुजरता है एक खूबसूरत रास्ता, रास्ता जहाँ सुकून से कटता है मंजिल तक का सफर। सुकून सिर्फ इंसानी मुसाफिरों के लिए नहीं, प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने वाले जीव जंतुओं के लिए भी। हरी दीवारों से परे एक दुनिया है जहां आधुनिकता का शोर नहीं पहुंचता और ना ही पहुंचती है यहां से गुजरते मोटर गाड़ियों की धमक। ये जंगल के बीच विकास की राह है, एक ऐसी राह जो सबकी है और सबके लिए है। मध्य प्रदेश में अमेरिका से बेहतर सड़कें हैं, ये जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन मेरे इस दावे पर आपको यकीन करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन सिंह। IBC 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। दरअसल मध्य प्रदेश के सिवनी में देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे बना है। वाइल्ड लाइफ लवर्स और भारतीय तकनीक की बेजोड़ मिसाल है ये हाईवे। तो अगले आधे घंटे आप भी बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर। आपको इस हाईवे की खूबसूरती भी दिखाएंगे और खूबियां भी बताएंगे। शानदार नजारे, हसीन वादियां और खूबसूरत हाईवे। सोचिए जरा, इन तीनों चीजों को जब एक जगह आप पाएंगे तो आप बाकी के पर्यटन स्थलों को भूल जाएंगे और बार बार इसी रास्ते से गुजरना चाहेंगे। इस हाईवे पर गाड़ियां हवा से बातें करती हैं, लेकिन शोर हाईवे के नीचे नहीं सुनाई देता। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में देश के पहले साउंड प्रूफ हाईवे पर आप ये अद्भुत अनुभव कर पाएंगे। कहते हैं विकास की कीमत हमेशा प्रकृति को चुकानी पड़ती है, लेकिन इसे कैसे कम किया जा सकता है, इसकी मिसाल है NH44 का ये ट्रैक। मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ। इस रोमांचक सफ़र पर मैं आपको ले चल रहा हूँ। आप देखिए देश के पहले साउंड प्रूफ हाईवे को। ये जो आप देख रहे हैं, सड़क के दोनों ही तरफ जो हरे रंग की दीवार बनाई गई है, ये सिर्फ और सिर्फ वन्य प्राणियों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए इतनी बड़ी दीवार बनाई गई है, ताकि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो इस हाईवे पर चल रही हैं, जो मल्टी एक्सल व्हीकल हैं, इनके शोर, इनके हॉर्न का शोर कम से कम उनके कानों तक ना पहुंचे और वो जंगल में अपने क्षेत्र में वो स्वच्छंद विचरण करते रहें, उनको किसी तरीके कोई तकलीफ ना हो। दरअसल इस ट्रैक पर, ये जो ट्रैक है वो कान्हा और पेंच नेशनल पार्क का बफर जोन है। बफर जोन का वो हिस्सा है जहां लगभग 100 के आसपास टाइगर्स का मूवमेंट है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ी है, तो उनकी टेरिटरी छोटी हुई है और लगातार इन छोटे छोटे से जगहों में लगभग ये 100-125 किलोमीटर का ट्रैक है, एरिया है, जहां पर टाइगर्स का मूवमेंट इस बीच में काफ़ी बढ़ा है और टाइगर कटिंग भी काफ़ी इसके पहले हुई है इन्हीं क्षेत्र में। लिहाजा ऐसा हाईवे बनाने का प्लान किया गया, ऐसा हाईवे किया गया जिससे वाइल्ड लाइफ भी सुरक्षित रहे, वाइल्ड लाइफ भी संरक्षित रहे और मानव जीवन को भी किसी तरीके से उनके विकास, मानव जीवन के विकास को भी कोई फर्क ना पड़े। ये देखिए 29 किलोमीटर का ये ट्रैक है जहां आपको इस तरीके से दीवार मिलेगी। हालांकि ये जो सड़क है NH44 है, कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाली ये सड़क है।
सिवनी, मध्य प्रदेश के सिवनी से सीधे ये सड़क महाराष्ट्र के नागपुर तक जाती है। और जो पड़ोस का इस वक्त जो लोकसभा क्षेत्र इस हाईवे का पड़ता है वो लोकसभा क्षेत्र बालाघाट सिवनी है मध्य प्रदेश का। लेकिन जो अगला लोकसभा है जहाँ से ये सड़क गुजरती है वो सड़क खुद उस क्षेत्र के सांसद खुद नितिन गडकरी हैं, जो भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री हैं। इतनी ज़बरदस्त सड़क की सौगात उन्होंने देशवासियों को दी है। NH-44 जो कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ रहा है। ये जो एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश में, देश में पहली बार जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, 29 किलोमीटर के इस ट्रैक को 15-15 फीट की हरी दीवारें बनाकर, ताकि वन्य प्राणियों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये मिसाल है भारतीय तकनीक की। सड़क बनाने की जो तकनीक है उसकी एक बड़ी मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि अब देश भर में जहाँ भी इस तरीके से नेशनल पार्क होंगे, जहाँ भी ऐसे वाइल्ड लाइफ की एक्टिविटीज़ जहाँ होगी, वहाँ पर इसी तरीके से ऐसी ही चमचमाती हुई और ऐसी ही खूबसूरत सड़कें बनाई जाएंगी, जिनसे वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे और मानव जीवन का विकास भी इसी तेज़ी से होता रहेगा। देश के पहले लाइट एंड साउंड प्रूफ हाईवे के निर्माण में करीब 960 करोड़ रुपए की लागत आई। मोह गांव से खवासा के बीच बने 29 किलोमीटर के इस कॉरिडोर को बनाने में हर जीव का खास ख्याल रखा गया। खासकर हाईवे के नीचे से गुजरने वाले वन्य प्राणियों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए। सिवनी के साउंड प्रूफ हाईवे को बनाने के पीछे भारत सरकार का क्या विजन था और इस विजन को मुकम्मल होने में कितना वक्त लगा और कितनी मेहनत लगी, ये बताने के लिए हमारे साथ NHAI के असिस्टेंट इंजीनियर विक्रम सिंह ठाकुर हैं। विक्रम जी, इतनी शानदार सड़क मुझे लगता है कि भारत में कहीं नहीं है। संभवतः ये पहली ऐसी सड़क है जो साउंड प्रूफ है। इसके पीछे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की क्या मंशा थी, क्या विजन था और कितनी ये मुकम्मल होने में कितना वक्त लगा? सर, ये सबसे पहले तो 2008 में ये इसका परियोजना का निर्माण होने के लिए बात आई थी। उसके बाद सर 2018 में हमको फॉरेस्ट से परमिशन दी गई। दरअसल सर वाइल्ड लाइफ की तरफ से हम लोग को परमिशन दी गई और उनकी कुछ शर्तें थी, जिसको पूरा करते हुए हम लोग ने सर जानवरों का ध्यान रखते हुए जो भी हैं उनके लिए 14 एनिमल अंडरपास बनाए। और सर हमने लाइट एंड साउंड प्रूफ की वॉल बनाई, जिसके कारण सर आवाज़ बाहर ना पास हो सके, ना जा सके। इस तरीके की चुनौतियाँ थी, ये बड़ा चर्चा का विषय बना रहा। बहुत NGOs ने आपत्तियाँ लगाई कि टाइगर्स का मूवमेंट है इस क्षेत्र में और इस वजह से काफ़ी समय तक काम रुका पड़ा। सर 2008 में तो हमको परमिशन नहीं दी गई। 2019 में जब परमिशन दी तो ये घाटी सेक्शन भी था, यहाँ पे सर हम लोग को डाइवर्सन नहीं मिला। सर लॉकडाउन में हमने जल्दी काम संपूर्ण किया सर। और मेन तो सर कश्मीर से कन्याकुमारी ये रास्ता जोड़ता है, NH-7 सबसे बड़ा है। 29.29 किलोमीटर का सर ये हाईवे है। और सर सबसे मेन ये नागपुर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है सर आने जाने के लिए। तो इस पर काम करना सर इतना आसान नहीं था, लेकिन हम लोगों ने बहुत सी चुनौतियों का सर सामना किया इसके लिए। कितना बजट था और कितना वक्त लगा, कितने साल के बाद ये उपलब्धि जो है इस सड़क से गुजरने वाले लोगों को मिली? सर हम लोग कम से कम 2008 से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2018 में सर इसका निर्माण चालू हुआ और सर लगभग 2.5 साल में हमने इसको संपूर्ण किया सर, वर्क को पूरा कार्य कंप्लीट किया सर। इस हाईवे की और क्या खासियत है? हमने देखा ये लगभग 15 फीट के आसपास की वॉल है। ये स्टील की वॉल है और नीचे सीमेंट का स्ट्रक्चर है। सर इसमें एनिमल अंडरपास टोटल मतलब स्ट्रक्चर है और एलिवेटेड है ये, तो मतलब घाटी को मतलब पानी से आने जाने के लिए सेव किया गया है सर। दरअसल मोहगांव से खवासा के बीच बने 29 किलोमीटर के इस ट्रैक पर हरी दीवारें बनाई गई। ये दीवारें इसलिए ताकि पेंच नेशनल पार्क के बफर जोन में मूव कर रहे टाइगर्स या दूसरे वन्य प्राणियों को गाड़ियों का शोर न सुनाई पड़े, न ही गाड़ियों की हेडलाइट की तीखी रोशनी को डिस्टर्ब करे। 4 लेन सड़क के दोनों किनारों पर साउंड बैरियर और हेडलाइट रिड्यूसर लगाकर सीमेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर 4 मीटर ऊंची स्टील की दीवार खड़ी की गई। देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे सिवनी ज़िले में बनाया गया। हालांकि ये जो सड़क है कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, NH-44 नाम है, लेकिन सुकतरा से
खवासा के बीच में ये 29 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, यहाँ पर पेंच नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क का बफर जोन माना जाता है और यहाँ पर लगातार एक्टिविटी जंगली जानवरों की बनी रहती है। और इस बीच में जब ये प्रोजेक्ट आया तो उस प्रोजेक्ट में कई आपत्तियां भी थी और आपत्तियों के बाद जब वन विभाग और भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने ये सुझाव दिया कोर्ट में और ये बताया कि हम इस तरीके से हाईवे बनाएंगे जिसमें 18 से ज़्यादा अंडरपासेस होंगे जहाँ से जानवर आसानी से मूवमेंट कर सकें और साथ ही साथ इस तरीके की दीवार होगी। और दीवार बनाने का मकसद ये भी था कि यहाँ जो हाईवे पर चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनका शोर जो है, उनके हॉर्न की आवाज़ वहाँ तक ना पहुँचे, वाइल्ड लाइफ तक ना पहुँचे, जंगली जानवरों तक उनकी आवाज़ ना पहुँचे, ना ही उनकी जो लाइट है, हेडलाइट्स हैं, बड़े बड़े जो मल्टी एक्सल व्हीकल हैं, उनकी जो तेज़ रोशनी वाली जो हेडलाइट्स है उनकी रोशनी ना पहुँचे, इसका इंतज़ाम किया गया है। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए 18 किलोमीटर ये जो खास स्पेसिफिक कॉरिडोर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर मूवमेंट है, उस हिस्से को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, एकॉस्टिक ट्रीटमेंट दिया गया है, साउंड प्रूफ बनाया गया है। इसी के नीचे ये भी मुमकिन है कि मैं इस वक्त यहाँ पर आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और इसी के नीचे कोई टाइगर का मूवमेंट हो रहा और इसी वक्त कितने सारे ट्रक बड़े बड़े यहाँ से गुजर के गए। लेकिन इन बड़े बड़े गाड़ियों की, बड़े बड़े ट्रक्स की आवाज़ और इनकी रोशनी जानवरों तक कहीं से कहीं तक नहीं पहुँच पाती। इसका पूरा इंतज़ाम भारत सरकार की NHAI ने किया है। हाईवे बनाने को लेकर जब भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने तैयारियां शुरू की तब वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर आपत्तियां सामने आई, लेकिन वन विभाग और सड़क परिवहन विभाग के समन्वय के साथ ये तय हुआ कि विकास को न रोकते हुए कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जिससे प्रकृति का संरक्षण भी मुमकिन हो सके। लिहाजा पेंच नेशनल पार्क के बफर जोन वाले 29 किलोमीटर के ट्रैक पर 15 फीट की हरी दीवारें बनाने का फैसला हुआ। नीचे 18 अंडरपास बनाए गए ताकि बफर जोन में टाइगर्स का मूवमेंट आसानी से होता रहे। मध्य प्रदेश में देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे बनकर तैयार हो चुका है। लोग उस पर सफ़र करना भी शुरू कर चुके हैं और सबसे ख़ास बात कि ऐसा हाईवे है जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। वाइल्ड लाइफ अपने आसानी से मूवमेंट कर सकता है। इसके लिए ख़ास 29 किलोमीटर के कॉरिडोर के नीचे कई सारे अंडर पासेस बनाए गए हैं। मेरे साथ पेंच नेशनल पार्क के डायरेक्टर साहब मिश्रा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बड़ी चुनौती थी इस प्रोजेक्ट के लिए, किस तरीके से शुरुआत इसकी हुई? जब ये विचार आया तो किस तरीके से वन विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ? ये जब बनाने की बात आई उस समय वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के लिए जब आए तो उस समय यहाँ से ये जैसे आप देख सकते हैं पेंच टाइगर रिजर्व का पूरा एरिया है। इसमें इधर बफर है, बफर एरिया से ये काट रहा है। ये बफर एरिया आगे कान्हा तक चला जाता है और कान्हा पेंच के बीच में टाइगर का मूवमेंट इसी एरिया के थ्रू होता है। अगर इसमें कोई मिटिगेशन मेजर नहीं लिया गया होता तो ये कॉरिडोर ख़त्म हो जाता और पॉपुलेशन टाइगर की आइसोलेटेड पैच में हो जाती, तो जेनेटिक एक्सचेंज बीच में ख़त्म हो जाता और उसकी वजह से अब भविष्य में टाइगर संरक्षण पे उसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत शासन ने इसको पे विशेष ध्यान दिया और यहाँ पे पूरे लगभग 4 पार्ट में लगभग 30 से 40 अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स और कलवर्ट्स बनाई गई ताकि जानवर इस एरिया से दूसरे एरिया में आसानी से आ जा सके। इनमें सबसे छोटी जो कलवर्ट है वो 12 मीटर की है और सबसे लंबा जो लॉन्गेस्ट है, शायद संभवतः लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ फ्लाईओवर वाइल्ड लाइफ पास होने के लिए जो बनाया गया वो पूरे विश्व में हो सकता है नंबर 1 हो, आई एम नॉट श्योर। वो लगभग 1400 रनिंग मीटर है। लगभग कितने अंडर पासेस हैं इसके अंदर? और ये भी खबर मिली कि वहाँ पर CCTV कैमरे भी लगातार आप लोग उसको मॉनिटर भी करते हैं? हाँ, मॉनिटर कर रहे हैं। उसके नीचे पगमार्क भी मॉनिटर करते हैं, तो बराबर सब जगह से वाइल्ड लाइफ का एक्सचेंज हो रहा है।
इसमें खास विशेष बात जो है, पहली बार जो अभी तक कहीं नहीं हुआ, मिटिगेशन मेजर्स दूसरी जगह भी लिए गए, यहाँ पे पहली बार एकॉस्टिक बैरियर्स लगाए गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे कैमोफ्लाजिंग की गई है, मतलब उसकी साइड की दीवारें जो हैं, जंगल के साथ आप जाएंगे वहाँ तो देखेंगे तो उन पे कैमोफ्लाज वाला कलर किया गया है कि जंगल में सबमर्ज हो जाए, जानवर अचानक सीमेंट स्ट्रक्चर देख के हाँ उनको अलग नहीं लगे, तो ऐसा लगे कि जंगल के अंदर। तो ये 2 विशेषताएं इस अंडरपास जो दिए गए इनमें है। वन विभाग के सुझाव के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाईवे के नीचे 18 अंडरपास बनाए। इन अंडरपास के जरिए पेंच नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन के 100 से भी ज्यादा टाइगर्स का मूवमेंट बना हुआ है। अंडरपास को भी जंगल के रंग में रंगा गया है ताकि टाइगर्स या दूसरे वन्य प्राणी सीमेंट के स्ट्रक्चर को देखकर चौंक न जाएं। सिवनी में बना साउंड प्रूफ हाईवे कई मायनों में खास है। खास इसलिए भी कि जब हाईवे के ऊपर गाड़ियां गुजरती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, और ठीक उसी समय हाईवे के नीचे अंडरपास के ज़रिए यहाँ से टाइगर्स का मूवमेंट बना रहता है। देखिए NH-44 का जो 29 किलोमीटर का ये जो कॉरिडोर है, जिसे साउंड प्रूफ हाईवे कहा जाता है, इस हाईवे की खासियत ही ये है कि इसके नीचे ऐसे अंडरपासेस बनाए गए हैं। ऊपर देखिए गाड़ियाँ गुजर रही हैं और नीचे ये अंडरपास बनाए गए। यहाँ से टाइगर और तमाम जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो यहाँ से मूव कर सकते हैं बहुत आसानी से, बिना सड़क को क्रॉस किए हुए। ये नीचे यहाँ से गुज़र सकते हैं, अपने दूसरे हिस्से में जा सकते हैं। देखिए ये अंडरपास बनाया गया है यहाँ पर इस साउंड प्रूफ हाईवे के नीचे। और ख़ास इसमें ये भी कोशिश की गई है कि सीमेंट का स्ट्रक्चर देखकर टाइगर से जो दूसरे जंगली जीव हैं वो कंफ्यूज ना हो, वो घबराएं ना, इसलिए इनको कलर किया गया है। उनको इस तरीके से इनकी पेंटिंग की गई है ताकि उनको ये फील हो, उनको ये महसूस हो कि हम जंगल के बीचों बीच हैं, जंगल में ही हैं। कोई सीमेंट का कंक्रीट इस क्षेत्र में इस जगह ऐसा कुछ नहीं है, लिहाजा बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। देखिए इस साउंड प्रूफ हाईवे की खासियत आपको ये नज़र भी आएगी कि ऊपर से बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल रही हैं, लेकिन नीचे उसका शोर नहीं है। नीचे बिल्कुल भी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी, क्योंकि 14-15 फीट की उस पर वॉल बनाई गई है। और वॉल इसलिए बनाई गई है ताकि ना ही उन गाड़ियों के हॉर्न का शोर जंगली जीवों तक पहुँचे और ना ही उन गाड़ियों के बड़े बड़े हेडलाइट्स की रोशनी जंगली जानवरों तक पहुँचे। तो इसी तरीके से कान्हा और पेंच के बफर जोन का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में ऐसे 18 अंडरपास बनाए गए हैं। ये वो 18 अंडरपास हैं जहां से टाइगर्स का मूवमेंट लगातार बना रहता है। न सिर्फ टाइगर्स का बल्कि लेपर्ड और भालू इस क्षेत्र में जो वन्य जीव पाए जाते हैं उनका मूवमेंट लगातार इसी अंडरपासेस के ज़रिए बना रहता है। तो वन विभाग और भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ये कोशिश थी कि किसी तरीके से ऐसा कोई फार्मूला निकाला जाए जिससे मानव जीवन का भी विकास हो और साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी सुरक्षित और संरक्षित रहे। तो इस ये जो फार्मूला आया और ये फार्मूला अब मुकम्मल होता भी नज़र आ रहा है, और ये माना जा रहा है कि देश भर में ये पहला ऐसा मॉडल है जिसको आने वाले समय में जब तमाम देश के जो नेशनल पार्क हैं, ये बड़े बड़े फॉरेस्ट के एरिया हैं, वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है। कई सारा ये चर्चा का विषय बन चुका है, इस पर काफ़ी शोध भी हो रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब ऊपर से इतना बड़ा हाईवे गुजरता हो और नीचे से वन्य जीवों का मूवमेंट लगातार बना रहता है। कई सारी इसमें कोशिश की गई है कि वन्य जीवों को कोई तकलीफ़ ना हो। यहाँ पर पेंटिंग भी इस तरीके से की गई है ताकि जो वन्य जीव हैं वो कंफ्यूज ना हो, सीमेंट का स्ट्रक्चर उनको नज़र ना आए, और इसी के साथ वो आसानी से यहाँ से क्रॉस होकर गुजरते रहें और अपने दूसरे हिस्से में जा सकें। बता दें आपको कि ये कान्हा और पेंच नेशनल पार्क का बफर जोन है और लगभग इस बफर जोन में 100 से ज़्यादा टाइगर्स का लगातार मूवमेंट बना हुआ है। और इसके पहले ये भी खबरें रिपोर्ट हुई हैं कि कई सारे टाइगर्स की कटिंग यहाँ पर हुई है, सड़क पार करने की वजह से वो हादसे का शिकार हुए हैं और उनकी मौत हुई है। लेकिन भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने ये फार्मूला निकाला है और ये मुकम्मल फार्मूले के ज़रिए अब वन्य जीव भी पेंच नेशनल पार्क के और कान्हा नेशनल पार्क के सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, और साथ साथ भारत का विकास भी तेज़ी से NH-44 के ज़रिए आगे बढ़ रहा है।
कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला ये हाईवे कई मायनों में खास है। भारत सरकार ने हाईवे की खूबसूरती के अलावा मुसाफिरों की सहूलियत का भी खास ख्याल रखा। सिवनी से नागपुर के बीच बने इस हाईवे के जरिए अब मुसाफिर 128 किलोमीटर का सफर महज 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं, जबकि इस हाईवे के न बनने से पहले 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता था। सिवनी के साउंड प्रूफ हाईवे से गुजरने वाले लोगों का अनुभव क्या है, कैसा है, ये जानने के लिए हमारे साथ कुछ युवा हैं। ये कुछ यूथ हैं जो अमूमन इस सड़क से गुजरते हैं और लगातार कई सालों से आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कैसा अनुभव रहा? फर्स्ट टाइम इस तरीके का हाईवे देखा आपने? सर पहले तो हम लोग बहुत कच्ची रोड हुआ करती थी, बहुत सिंगल रोड थी और ये नेशनल हाईवे होने के कारण यहाँ ट्रैफिक बहुत पहले से है। तो ये सभी लोग का रिक्वायरमेंट था कि यहाँ पे बड़ी सड़क बने और अब इस टाइप की मतलब रोड बनी हुई है कि अपन आप जंगल को लीजिए या अपन जो लोग बीच में गांव में पढ़ते हैं आसपास के रहने वाले, उन सभी लोगों के लिए बहुत सुविधा हो गई है। और जैसे अपन यहाँ मेन जो है ये टाइगर रिजर्व है पेंच का, तो यहाँ पे किसी भी जानवर को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको किसी टाइप का आने जाने में या किसी टाइप का भी मूवमेंट में उनको कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए ये बहुत बढ़िया बनाया गया है। पूरी रोड में आइट साइड में साउंड प्रूफ, लाइट प्रूफ सारी रोड है। 4 वे हो चुकी है ये और बहुत काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी पेड़ों को काटना पड़ा, बट इसके साथ साथ जिन्होंने बनाया है रोड उसी के साथ इन्हें डबल मतलब पेड़ों की जो कैटेगरी है वो बढ़ा दी गई है। तो उससे जंगल को कोई नुकसान नहीं हुआ है और कोई भी जानवरों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और बहुत ही अच्छा मतलब जो रोड बनाया गया है बहुत ही अच्छी एक व्यवस्था। आपको कैसा अनुभव रहा इस सड़क का, इस हाईवे का? देखिए अभी इस रूट में अमूमन ये होता था कि हम लोग जब भी यहाँ से निकलते थे तो हमको यहाँ से 5 से 7 घंटे का सफ़र लगता था और जनरली ये होता था कि बसों में का सफ़र तो और लंबा रहता था और यहाँ पे बहुत घंटों जाम लगता था। लेकिन इस रोड के बनने से चूँकि ये साउंड रिफ्लेक्टर और लाइट रिफ्लेक्टर भी है, मतलब जानवरों को डायरेक्ट लाइट और साउंड से बचाता है ये, तो निश्चित रूप से ये एशिया का सबसे बड़ा ऐसा ओवर ब्रिज भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा ब्रिज बनाया है कि ऊपर से जाते हैं और नीचे से आसानी से जानवर आपका क्रॉस कर सकता है। तो निश्चित रूप से बड़ा अच्छी पहल है हमारे देश में और बहुत अच्छा अनुभव फील होता है कि निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ से जाने में हमको सुविधा, अब जाने में 2 से ढाई घंटा सिवनी से अब नागपुर जाने में लगता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ सालों पहले कहा था कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस दावे को मुकम्मल कर दिया। सिवनी से इस हाईवे पे गुजरने के बाद हमें भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। आप भी देरी मत करिए, एक बार NH44 के इस साउंड प्रूफ हाईवे से ज़रूर गुजरिए, सफ़र करिए और शानदार अनुभव का मज़ा लीजिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।